Hello, dear friends. How are you? Must have enjoyed a great deal of that wood and other model applications taken in the previous session. So now we are coming to the very important next application of wood. Okay, and that is wood subjunctive conditional type 2. Type first we have gone through in the previous session. हमने पढ़ा है previous session में. Now conditional subjunctive conditional type 2, it is very, very important. In the school classes and college grammar, English grammar classes, there are the questions related to this subjunctive, and too much questions. A lot of questions are there in every paper. And in day-to-day communication and composition, we happen to use it. निरंतर हम यूज करते हैं इन्हें, तो आप इन्हें बड़े ध्यान से समझें और देखें इन्हें और इनको फिर अपनी प्रैक्टिस में लेकर के आए. कल वाला जो था इफ आई वर, ओके, इफ आई वर इंस्टेड इन प्लेस ऑफ यू आई वुड डू सच एंड सच. यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा करता. इफ आई वर देयर एट दैट टाइम I would definitely help him. यदि अभी मैं वहां होता तो उसकी मैं सहायता करता. तो जो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने लिए, दोज आर द इमेजिनेटिव कंडीशनल सेंटेंसेस. नाउ हियर द सेकंड टाइप ऑफ द सब्जेक्टिव सेंटेंस, इट इज ऑल्सो प्योरली इमेजिनेटिव एज ऑफ द प्रीवियस फर्स्ट टाइप ऑफ subjunctive, conditional subjunctive, imaginative, expressing wish that cannot be fulfilled at present moment. In the same way, these are also the second type of conditional sentence are also purely imaginative. ये भी क्या होते हैं, पूरी तरह से काल्पनिक होते हैं. and conveys the imaginative condition, और उस काल्पनिक स्थिति को दर्शाते हैं, अवस्था को दर्शाते हैं, that is impossible at the present moment. जो वर्तमान में क्या है, impossible है. मतलब just it is a just a state, a condition. ऐसा होता तो ये हो जाता. तो but this subjunctive conditional carries verb in the first part as well as in the second part of the sentence. Now what is the main point to be noted here? जो मुख्य बात है ध्यान रखने की वो ये है कि both part of the sentence, first part and second part, both are with the verbs. दोनों में क्या होता है, verb होता है. जबकि पिछले जो हमने sentence देखे थे उसके अंदर क्या था, पहले part के अंदर verb नहीं था और सेकंड पार्ट में क्या था, वर्ब था. तब हमने सेकंड पार्ट में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाया था और फर्स्ट पार्ट के अंदर वी यूज वर्ब एज हेल्पिंग वर्ब, और हैड बीन, दूसरा हम क्या लगा सकते हैं वर्ब की जगह, हैड बीन. बट द जनरल यूज इज वर्ब, बट इन स्पोकन एंड राइटिंग इंग्लिश वी कैन बोथ, आइदर वर्ब और हैड बीन. तो यहां पे जो ये सेकंड सब्जेक्टिव है, इसके अंदर क्या है, दोनों ही पार्ट के अंदर क्या है, आपका वर्ब है. इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, while in the second part would have plus third form of the verb is used. अब सेकंड कंडीशनल में जब दोनों ही जगह क्या है, आपके वर्ब हैं, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आप किसका यूज करें, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड इन द सेकंड पार्ट वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब यहाँ पे वुड हैव की जगह हम कुड हैव भी लगा सकते हैं, और जो मॉडल्स हैं माइट हैव लगा सकते हैं, मे हैव लगा सकते हैं, वो आगे फर्दर पता लगेगा. मैंने कहा मॉडल कन्वेज मूड, तो
it is the state of your mood. What type of mood you are willing to convey, that you should use. Okay, grammatical factor अलग है, जब पेपर दे रहे हैं, that time it matters. Okay, but while you are composing, you are communicating, you just convey your mood. अब ये जो है, जो सेकंड पार्ट में है, हम इसको, इस सेकंड पार्ट को कहाँ पे यूज करें भाई? फर्स्ट पार्ट भी तो कंडीशन ही बता रहा है, तो सेकंड पार्ट वाला जो कंडीशनल है उसको हम क्यों यूज करें? तो क्या है उसमें, वेयर द इमेजिनेटिव कंडीशन इज स्लाइटली वीक और लेस एम्पैथिकली, जहां पे वो इमेजिनेटिव कंडीशन आपकी क्या है, थोड़ी कमजोर है, या आप इतना जोर नहीं दे रहे हैं, भाई सामान्य बात बोल रहे हैं, ऐसी कंडीशन होती तो ऐसा हो जाता. सेकंड फॉर्म और सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन द फर्स्ट पार्ट. अब इसमें दूसरी चीज क्या आ जाती है, देखो, एक एप्लीकेशन तो इसकी भी सेकंड कंडीशन की क्या हो गई, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. दूसरे पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट. लेकिन इसमें एक और चीज गौर करने वाली है, वेयर द इमेजिनेटिव कंडीशन इज स्लाइटली वीक और लेस एम्पैथिकली, जहां पे आपकी जो कल्पना वाली स्थिति है, जो आप कंडीशन बता रहे हैं, वो थोड़ा सामान्य लहजे में आप बता रहे हैं, सामान्य है, तो वहां पे सेकंड फॉर्म और सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन द फर्स्ट पार्ट. तो वहां पे हम पहले हिस्से के अंदर हम क्या यूज करेंगे, इफ के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस. इन द सेकंड पार्ट वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और सेकंड पार्ट में हम क्या लगाएंगे, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इट इज ऑल्सो द कंडीशनल यूज ऑफ would as a modal auxiliary. Okay. अब इसमें मैंने एक चीज और आपको फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इसे समझना, क्योंकि यही पॉइंट है इसमें समझने का. सब्जेक्टिव कंडीशनल टाइप फर्स्ट के समान ये वाक्य भी पूरी तरह से काल्पनिक स्थिति व इच्छा जिसे पूरा करना असंभव है को दर्शाते हैं. इन वाक्यों में पहले व दूसरे दोनों भागों में वर्ब होता है. जब दोनों वाक्यों में वर्ब हो तो पहले, उसी को मैंने हिंदी के अंदर बताया, इसको आप एक बार और ढंग से पढ़ लें. ऊपर इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश में, सेकंड उसी का हिंदी सिंप्लीफिकेशन है. अब देखें आप इसके एग्जाम्पल्स, है ना, दोनों को ही समझना, दोनों ही कंडीशन है और दोनों ही तरह से मैंने उनसे लिखा है, और उनकी वेरियस एप्लीकेशन भी बताइए. अब ये एक चीज़ जब समझ में आ जाएगी तो वो सामान्य हो जाएंगी. इट वुड बी ए वेरी सिंपल ट्विस्ट ऑफ वर्ब्स एंड एक्सिलरीज, मॉडल एक्सिलरीज. सी द एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल्स में ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा. यदि तुम मुझे फोन कर देते तो मैं तुम्हें लेने आ जाता. नाउ इट इज द कंडीशन दैट इज नॉट पॉसिबल टू बी फुलफिल्ड. भी कर देते तो आ जाता, न तो किया और ना आया. अब दोनों ही पार्ट है सेंटेंस में, एंड बोथ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर विद वर्ब. यदि तुम मुझे फोन कर देते, फोन करना वर्ब, सेकंड पार्ट लेने आ जाता वर्ब, राइट. तो हम इसे कैसे लिखेंगे, कंडीशनल है ये, सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल, सब्जेक्टिव कंडीशनल. सी, इफ यू हैड कॉल्ड मी, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इफ यू हैड कॉल्ड मी, आई वुड हैव गॉट टू द स्टेशन टू रिसीव यू. आई वुड हैव गॉट to the station to receive you. I would have reached the station to receive to you. To receive, you have used infinitive as compliment.
अब if you are omitting if, you can put had at the beginning of the sentence. यदि आपको if हटाना है तो आप इसको if हटा करके भी बोल सकते हैं सेंटेंस को। देखो ये वेरिएशन है, ओके। जो लैंग्वेज इज ब्यूटीफुल विद इट्स वेरियस फॉर्म्स, वेराइड फॉर्म्स। Had you called me, I would have got to the station to receive you. Had you called me, आप क्या करें, had को subject से पहले लगा दें. It would be making the sense of if in this condition here. Had you called me, I would have. Clear? Next, if you called me, अब मैंने जो second part बताया था इसका कि the condition is weak. You are saying it in a simple form, simple way. यदि ऐसा होता तो ठीक है, ऐसा हो जाता. In that condition we can use the second form of the verb. सामान्य तौर पे आप कह रहे हैं तो आप उसको यूं कह सकते हैं. If you called me, I would reach at the station to receive you. If you called me, second form of the verb, past tense. If you called, if here is making it conditional. यहाँ आपने if लगाया है तो ये if क्या बता रहा है, बना रहा है इसे conditional. If you called me, I would reach at the station to receive you. Clear? Would plus first form of the verb. यहाँ पे जो would auxiliary है वो simple use होगा इसका. यदि तुम फोन कर देते तो आ जाता यार. अब आपने कहा कि if you had called me, I would have reached the station to receive you. अरे भाई मुझे फ़ोन कर तो देते, एक बार फ़ोन कर देते तो ज़रूर आ जाता है एक बार. आपने उस बात को जोर दे के कहा, कंडीशन बताई आपने कि ऐसा हो तो जाता. राइट, दैट मैंने कहा जस्ट कीप वन पॉइंट इन द माइंड, कन्वेइंग योर मूड. आप क्या बता रहे हैं, अपना मूड बता रहे हैं. नेक्स्ट, अब ये मैंने एक एग्जाम्पल ये देने की कोशिश की है यहाँ पे कि एग्जाम्स में ये कैसे पूछा जा सकता है. इफ ही, यू आर आस्क्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स. इफ ही डॉट 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 राइट फुल आंसर, ही डॉट 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 स्कोर 90 to 90% marks. If here making it conditional. Okay, so either if it is a simple conditional, you can put if he writes full answer, he will score 90 to 95% marks. It is simple tense condition. यदि तुम भाई बढ़िया पढ़ाई करते हो, पूरे आंसर लिखते हो, तो तुम्हारे को क्या है 90 to 95% मार्क्स आप स्कोर कर लेंगे. लेकिन इसी को आप पास्ट में कह रहे हैं. पास्ट में जो कंडीशन है पास्ट में पूरी नहीं हो सकती कि भाई यदि तुम सभी आंसर्स के पूरे उत्तर, सभी क्वेश्चंस के पूरे उत्तर लिख देते तो तुम्हारे 90 से 95% आ जाते. तो यहाँ पे आप जब इसे सिंपल इंग्लिश में लिख रहे हैं तो वही हो जाएगा. इफ ही हैड रिटन फुल आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, ही कुड हैव, would have scored 90 to 90%, 95% marks. Would have, could have plus third form of the verb. In the first part, had plus third form of the verb. Or the same can be stated if he wrote full answers of the questions, he would score 90 to 95% marks. If he wrote full answers of all the questions, he could score 90 to 95% marks. Here this is wrong, scored. Would could score नहीं, score first form. Would और could हमेशा क्या लेंगे, auxiliary हमेशा क्या लेगी अपने बाद में, first form. ये टाइपो मिस्टेक है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आ गई है, ये नहीं, फर्स्ट फॉर्म. तो अब चूंकि since could conveys capacity, ability, so you can put instead of would you can put could. क्योंकि आप यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कैपेसिटी को भी बता रहे हैं, भी कर सकते थे तुम.
कर लेते, कर सकते थे। ओके, condition is the same. In one sentence you are referring to the capacity, ability, efficiency, right? तो जब आप क्या मूड, आपका मूड है उसकी एफिशिएंसी को बताने का, एबिलिटी को बताने का, कैपेसिटी को, यू पुट कुड। आपका है कि भाई संभावना, इट इज द पॉसिबिलिटी, पुट मे, हो सकती थी। आपका है कि नहीं, ये तो क्या है कि कर लेते शायद, रिमोट है बिल्कुल। माइट, because might conveys the might have. So it is just the game of your mood, conveying mood. See the next example. यदि वह मुझसे कहता तो मैं उसकी मदद कर देता, मैं उसकी मदद कर सकता था, दोनों ही could. If he had asked, requested me, I would have, could have helped him. If he had asked me, I would have helped him. If he had asked me, I could have helped him. अब हाँ, शायद मदद कर सकता था मैं उसकी। I might have helped him. I might have helped him. अब फिर आप क्या है, यू आर स्ट्रेसिंग द कंडीशन। अरे भाई एक बार कहते तो सही, मैं मदद करने के लिए तैयार था, मदद कर देता तुम्हारी। If you had asked me once, I would have helped you, I could have helped you. Just put could have, would have to stress, अपनी बात को और कंडीशन को जोड़ देने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने ये सारे कम्युनिकेटिव लिए हैं, सिंपल एग्जाम्पल लेने की कोशिश की है। यदि तुम उसकी बात नहीं सुनते तो आज इस स्थिति में नहीं होते, राइट? ये भी एक कंडीशन है। यदि तुम उसकी बात नहीं सुनते, कहते हैं हम, नहीं सुनते तो आज इस स्थिति में नहीं आते भाई। सी, इफ यू हैड नॉट एम्ब्रेस्ड हिज वर्ड्स, if you had not taken to his words, if you had not followed his words, आप कोई सा भी वर्ड लगाएं, देखो वेरिएशन आप यूज करें अलग अलग वर्ड्स। if you had not embraced his words, you would not have been in the current situation. You would not have been in the current situation. मैंने आपसे बार बार एक चीज को ये रिपीटेडली कहा है कि यू कैन omit the verb, and where you are omitting the verb or you intend to omit the verb, just put be. If you are simply using the model, simple model, then put be with it, or if you are using have, then put been with it as helping verb, as be. Okay, so if मैंने यहाँ पर यही बताने की कोशिश की है, यू वुड नॉट हैव बीन इन दी करंट सिचुएशन, तुम अभी इस स्थिति में नहीं होते, अब नहीं पहुँचते आप कहना चाह रहे हो, नहीं डूबते ये कहना चाह रहे हो आप। तो आप इसको देखें, अगला इसी को मैंने कहा है, और यू वुड नॉट हैव रीच्ड, यू वुड नॉट हैव संक इनटू करंट सिचुएशन। If you had not taken to his words, you would not have sunk into the current situation. Okay, अब आप इसे सिंपली कह रहे हैं, मतलब देयर इज नो स्ट्रेस इन द कंडीशन, इमेजिनेटिव कंडीशन। अरे भाई उसकी बात नहीं सुनते तो अभी नहीं डूबते, ऐसे सिंपल। इफ यू डिड नॉट एम्ब्रेस हिज वर्ड्स, you would not reach, you would not sink into current situation. सिंपल कहा है आप, सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया, सेकंड फॉर्म में, सेकंड पार्ट में आपने वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, नाउ इट मस्ट बी क्लियर, पूरा ये बात समझ में आ जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगेन, यदि मैं उसे निमंत्रित करता तो वो पार्टी में आता। इफ आई हैड इन्वाइटेड हिम, ही वुड हैव अटेंडेड द पार्टी। इफ आई हैड इन्वाइटेड हिम, ही वुड हैव अटेंडेड द पार्टी।
क्लियर, अटेंड करता, वुड हैव। मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, रिमोट पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, आई कैन कन्वे माई मूड अकॉर्डिंगली। ही कुड हैव अटेंडेड, ही माइट हैव अटेंडेड। ओके, अब मैं सिंपल कह रहा हूँ, बुलाता मैं तो आता। देखो, इफ आई इन्वाइटेड हिम ही वुड अटेंड द पार्टी। ओके, इफ आई इन्वाइटेड हिम ही वुड अटेंड द पार्टी। यहां पे जो इफ है, इट इज मेकिंग इट कंडीशनल। ओके, नेक्स्ट, मेरे पास थोड़ा भी समय होता तो मैं तुमसे मिलने घर जरूर आता। अब ये भी कंडीशन है, अभी टाइम होता तो जरूर आता मैं। इट इज ऑल्सो नॉट लाइकली टू बी फुलफिल्ड, भाई भविष्य में हो सकता है, लेकिन आता उस समय, होता टाइम तो मैं आता। इफ आई हैड गॉट अ लिटिल बिट स्पेयर टाइम आई वुड certainly have visited your home. I would have certainly visited your home. You can put this word certainly, निश्चित रूप से आता। आपने if को omit करना चाहा तो आप had को आगे यूज करो। Had I managed to spare a little time, I would surely pay a courteous visit to your home. मैंने इसको और अच्छी तरह से आप बोलें इसे, मैनेज, भाई मिल टाइम निकालने की यदि मेरे पास में होती, टाइम निकाल पाता मैं, मैनेज। देखो वर्ड जस्ट कन्वेइंग स्पेसिफिक, ट्राई टू यूज योर कॉमन वर्ड्स स्पेसिफिकली। ओके, प्रिसाइसली। हैड आई मैनेज टू स्पेयर अ लिटिल बिट टाइम आई वुड श्योरली पे अ कर्टियस विजिट टू योर होम। इफ से आप बना रहे हो इसे। If I got a little bit spare time, I would surely have a courteous meeting with you at your home. Now see, you are saying in a simple condition. भाई मिल जाता टाइम तो आ जाता है। एक जो courteous meeting है, शिष्टाचार मीटिंग है, वो तुम्हारे घर पे तुम्हारे से कर लेते, टाइम मिल जाता तो आ जाते। If I got a little bit spare time, I would surely have। अब यहाँ पे have is not in the sense of helping verb of the conditional sentence. No, have means keep, have, रखना। तो मैं जरूर courteous meeting with you at your home, आपके घर पे आपके साथ में जरूर एक अच्छी सी मीटिंग रखता मैं। Clear? You can play with the words and must play, should play। अब पॉइंट टू बी नोटेड हियर, व्हाट इज द पॉइंट अगेन हियर टू बी नोटेड। थोड़े से ये अच्छे सेंटेंस हैं तो इनको बिल्कुल लाइटली ही आप, और विदाउट गेटिंग इनटू द कॉम्प्लेक्सिटी, उलझे नहीं इसमें, कंफ्यूज नहीं हो। एक और पॉइंट आप इसमें ध्यान रखें, इफ मूड ऑफ मॉडल एक्सिलरी नीड्स टू बी कन्वेड इन पास्ट। कोई सी भी जो आप ये मॉडल एक्सिलरी पढ़ रहे हैं जिनका पास्ट है, प्रेजेंट का कैन का जैसे कुड है, शैल का शुड है, विल का वुड है, तो जो ये मॉडल एक्सिलरी हैं जिनके ऑलरेडी पास्ट हैं, जैसे शुड, अब शुड को हम पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन शुड इंडिविजुअली जानते हैं कि भाई शैल का पास्ट क्या है, शुड है, लेकिन शुड इंडिविजुअली हमने देखा कि वो मॉरल ड्यूटी, मॉरल सजेशन और इनको बता रहा है। तो इन मूड को इफ वी इंटेंड टू कन्वे इन द पास्ट, इन्हीं सी मूड को यदि हम पास्ट में कन्वे करेंगे, जस्ट पुट हैव विद द मॉडल एंड यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आपको बस कुछ नहीं करना, पास्ट में आप उस मॉडल के मूड को आप कन्वे करना चाह रहे हैं, मॉडल के साथ में आप क्या लगाएं, हैव लगाएं, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द यूज वर्ब को यूज करें। जैसे जब वह देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था तो उसे इंडियन आर्मी में जाना चाहिए था। यहां क्यों बैठा है भाई, पास्ट में दे दिया ना आपने, अभी आप नहीं कह रहे हो, इट इज नॉट दी एडवाइज इन प्रेजेंट फॉर द फ्यूचर, नो इट इज नॉट, आप पास्ट की बात कर रहे हो। व्हेन ही वॉज ओवरवेम्ड विद द पैट्रियोटिज्म एंड लव फॉर मदरलैंड, he ought to have, he should have, he could have, he must have,
joined the Indian army. अब देखो, I have used maximum of the models that are likely to convey the mood as ought to have. It is desirable. तो ये वांछनीय था, अच्छित ये था कि भाई तुम वहां चले जाते. पास्ट में कह रहे हैं आप कह रहे हो सजेशन के रूप में शुड हैव, यू शुड हैव जॉइंड द इंडियन आर्मी. आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो और कैपेबिलिटी को ही बता रहे हो. यू कुड हैव जॉइंड द इंडियन आर्मी. ओके. मस्ट जो है, मस्ट डिनोट्स योर सर्टेनिटी, strong possibility. We will be discussing the next. Obligation, command. So, you must have joined the Indian Army. तो तुम्हारे लिए आवश्यक था necessity. तुम्हारे लिए आवश्यक था कि भाई तुम इंडियन आर्मी में जाते हैं. यहाँ क्यों, क्या कर रहे हो? ओके, क्लियर. सो जस्ट go through these sentences twice or thrice. Then attempt fourth time if you are not getting the point, getting your concept clear. अगला एग्जाम्पल देखें. तुम तो भाई अच्छे गायक हो, तुम्हें तो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए था. You are a brilliant singer, dear. You should have been in film industry. You should have been in film industry. You haven't used the verb here. आपने सेकंड पार्ट में वर्ब नहीं किया यूज. And you have put should have been, have been. तुम्हें तो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए था. अब अगला एक और देखें आप. इस बार अच्छी बरसात नहीं हुई, नहीं तो ये सारे नदी ये नदी नाले तालाब अब तक लबालब भर जाते. ये तारे में स्प्रिंट आ गया लिखने में. इस बार अच्छी बरसात नहीं हुई, नहीं तो ये सारे नदी नाले तालाब अब तक भर जाते. है ना, पास्ट का है ये भी. भर जाते पॉसिबिलिटी थी. सिंस इट वॉज नॉट गुड रेन दिस टाइम, अदरवाइज ऑल वाटर बॉडीज एंड ब्रुक्स मे हैव, माइट हैव, कुड हैव गॉट plenty of water to overflow. Okay, could have got, might have got plenty of water to overflow. ये भर जाते हैं भी लबालब. Clear? So in this way you can convey the mood in the past state. So now this is two very important applications of subjunctive conditional, and I hope the concepts in your mind must be clear. If they are not, then go through this content twice and thrice. Listen to it carefully. ध्यान से आप सुने, समझने की कोशिश करें, and then try to attempt compose by yourself, communicate yourself, speak yourself. आप अपने आप से बोलें. Okay, goodbye. So have a nice time. We will be taking the next session. The sixth part of modal and auxiliaries in the next session. So you are requested to like and share and subscribe this video as much as you can. Okay, have a nice time.